एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज का डिवीजन होता कैसे है? इसमें किसको कितना हिस्सा मिलता है? इसमें क्या मदर का भी कोई हिस्सा होता है या नहीं? अगर किसी के पिता की डेथ 2005 के अमेंडमेंट से पहले हो गई तो क्या उस प्रॉपर्टी में भी बेटी का कोई अधिकार होगा या नहीं होगा? अगर बेटी की शादी हो गई तो क्या शादी के बाद बेटी का कोई हिस्सा बनता है अपने पिता की प्रॉपर्टी में? अगर बेटी की शादी किसी एनआरआई से हो गई या बेटी शादी करके कहीं विदेश सेटल हो गई तो क्या तब बेटी का अपने पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार बनता है या नहीं? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है हमारी, वो अनडिवाइडेड होनी चाहिए। सपोज मानिए आपके ग्रैंडफादर ने अपनी प्रॉपर्टी आपके फादर के नाम कर दी अपनी विल में, तो ये प्रॉपर्टी अब आपके फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कही जाएगी। ऐसी सिचुएशन में जो ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं वो अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते। को पार्टनर्स वो होते हैं जिन्हें बाय बर्थ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है डॉटर्स के लिए। केस है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। अब हम एक बहुत ही इजी एग्जांपल से ये समझते हैं कि हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का डिवीजन किस तरीके से होता है। ग्रैंडफादर के एक सन है, एक डॉटर है। जो ये ग्रैंडफादर के पास 100 रुपीज हैं, सबसे पहले ये 100 रुपीज 2 में डिवाइड होंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजिंग भी है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज का डिवीजन होता कैसे है, इसमें किसको कितना हिस्सा मिलता है, इसमें क्या मदर का भी कोई हिस्सा होता है या नहीं, इसमें कोई सिस्टर का हिस्सा होता है या नहीं। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि जो 2005 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि बेटी का भी अपने पिता की प्रॉपर्टी पे उतना ही अधिकार है जितना बेटे का है। लेकिन इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी के पिता की डेथ 2005 के अमेंडमेंट से पहले हो गई तो क्या उस प्रॉपर्टी में भी बेटी का कोई अधिकार होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर बेटी की शादी हो गई तो क्या शादी के बाद बेटी का कोई हिस्सा बनता है अपने पिता की प्रॉपर्टी में। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर बेटी की शादी किसी एनआरआई से हो गई या बेटी शादी करके कहीं विदेश सेटल हो गई तो क्या तब बेटी का अपने पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार बनता है या नहीं। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो 4 जनरेशन से चलती आ रही है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये एंसेस्ट्रल कही जाती है। सबसे पहला फैक्टर होता है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है हमारी, वो अनडिवाइडेड होनी चाहिए और इसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं। अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मानिए आपके ग्रैंडफादर ने अपनी प्रॉपर्टी आपके फादर के नाम कर दी अपनी विल में, तो ये प्रॉपर्टी अब आपके फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कही जाएगी। अब ये आपके फादर की मर्जी है कि ये अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम करें या ना करें। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं वो अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ग्रैंडफादर ने अपनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपके पापा के नाम कर दी है। सेकंड फैक्टर है कि प्रॉपर्टी की कोई विल नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिस स्टेज पे भी अगर प्रॉपर्टी की विल बन गई तो फिर वो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी नहीं कही जाएगी, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में काउंट होगी। थर्ड फैक्टर है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ग्रैंड चिल्ड्रंस को बाय बर्थ राइट मिलता है, यानी उन्हें बचपन से ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है, जिन्हें हम को पार्टनर्स भी बोलते हैं। को पार्टनर्स वो होते हैं जिन्हें बाय बर्थ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है। कंडीशन क्या रहनी चाहिए? वो प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड रहनी चाहिए और उसकी कोई विल नहीं होनी चाहिए। फोर्थ फैक्टर है 2005 में अमेंडमेंट जो हुआ था हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसमें लॉ ने ये कहा है जितनी भी हमारी बेटियां हैं उनका बेटों के बराबर पूरा हक है फादर की प्रॉपर्टी में। यानी कि फादर की डेथ के बाद अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो वो सब बच्चों में इक्वल बटेगा डिस्पाइट द जेंडर, यानी कि उसमें कोई जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है। जितना हिस्सा लड़कों के लिए है उतना ही हिस्सा लड़कियों के लिए है अपनी फादर्स की प्रॉपर्टी में। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि 2005 के अमेंडमेंट से पहले अगर किसी के फादर की डेथ हुई है और उस फादर के एक सन है और एक डॉटर है तो ऐसे केसेस में प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा। क्वेश्चन ये आता है कि इस केस में क्या डॉटर को भी अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है डॉटर्स के लिए। केस है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि डॉटर्स जो हैं इक्वल को-पार्टनर्स हैं बाय बर्थ अपने फादर की प्रॉपर्टी में, और इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर फादर की डेथ 2005 के अमेंडमेंट से पहले हुई हो या बाद में हुई हो। डॉटर्स को ऑलवेज इक्वल राइट्स मिलेगा अपने फादर की प्रॉपर्टी में, जस्ट लाइक अ सन। अब हम एक बहुत ही इजी एग्जांपल से ये समझते हैं कि हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का डिवीजन किस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मानिए हमारे ग्रैंडफादर के पास 100 रुपए की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। ग्रैंडफादर के एक सन है, एक डॉटर है। सन समझ लीजिए आपके फादर हैं और जो डॉटर है उनकी वो आपकी आंट है। सपोज करिए आपकी बहन भी है और आपकी जो मदर है वो भी अलाइव है। तो अब ये देखते हैं जो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से डिवाइड होगी। उनके बच्चे में जो उनका बच्चा है वो आपके फादर हैं, आपकी मदर भी हैं, आप हैं और आपकी एक बहन है। जो ये ग्रैंडफादर के पास 100 रुपीज हैं, सबसे पहले ये 100 रुपीज 2 में डिवाइड होंगे। 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि उनके सन में और एक उनकी डॉटर में। तो आपके फादर के पास जो शेयर आएगा 50 रुपीज और आपकी आंट के पास आएगा 50 रुपीज शेयर। अब आपके फादर के 2 बच्चे हैं, एक आप और एक आपकी बहन और एक आपकी मदर अलाइव है। अब जो आपके फादर का शेयर है यानी कि 50 रुपीज वो पूरी फैमिली में डिवाइड होगा, आपकी मदर में, आप में और आपकी डॉटर में, यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 12.5 जो रुपीज हैं वो मिलेंगे फादर को, 12.5 मिलेंगे मदर को, 12.5 मिलेंगे आपकी सिस्टर को और 12.5 मिलेंगे आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी मदर को ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। आपकी मदर को हिस्सा मिलेगा आपके फादर की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो आपके फादर को जो शेयर मिला है उसमें से हिस्सा मिलेगा। ग्रैंडफादर से उनको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अब हमने क्वेश्चन के ऊपर बात करी थी कि जिसमें डॉटर की शादी हो जाए या वो कहीं बाहर अब्रॉड सेटल हो जाए, तो क्या इस केस में डॉटर को कोई शेयर मिलेगा अपने फादर की प्रॉपर्टी में? तो इसका आंसर है यस। किसी केस में भी डॉटर का शेयर रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। अगर आपका भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग के क्वेश्चन है तो देन प्लीज कमेंट।